हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मेकर होम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बिहार बोर्ड का गणित का एग्जाम। आज दिनांक 18 फरवरी 2021 है। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट tan थीटा इक्वल टू 4/3। tan थीटा का वैल्यू दिया है 4/3। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार दिया है, हमें यहाँ पे निकालना है कारण। तो जब हाइपोटेनस निकालेंगे तो ये हो जाएगा, वैल्यू निकालने बोला है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कारण। कॉस थीटा होता है आधार बटा कारण। अब दोनों में कारण है और कारण कितना है, 5 है। मतलब जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे में 5 आएगा। 5 किस में है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये पूरा का होल स्क्वायर है। जब ये होल स्क्वायर आ जाएगा मतलब नीचे में हमारा डिनोमिनेटर में हर में आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, हर में आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर में है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ भी है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर है। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इस पे जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे में बचा 1 प्लस कॉस। अब देखते हैं 1 प्लस कॉस किस में है, 1 प्लस कॉस किस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस कॉस। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन 3 है क्वेश्चन नंबर 3। आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण बनाने वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होता है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। कौन सा है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक 11 डिग्री कोसेक 79 डिग्री। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 90 डिग्री। मतलब ये दोनों कैंसिल हो, एक दूसरे का पूरक है, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 इज द राइट ऑप्शन। 5वां है तहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर। ये ध्यान देने वाली बात है, व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर और तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया है तो जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा। अब बोला है 176 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाना पड़ेगा, चक्कर कितना लगाना पड़ेगा, मतलब हमें निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है। तो 176 मीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है, डिवाइड बाई एक पहिया जब चलेगा तो एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस तय करेगा, वो अपने परिधि के बराबर मतलब 2 पाई आर के बराबर डिस्टेंस तय करेगा। तो अपॉन 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है 0.2। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 176 इंटू ये 7 और ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 10, 7 इंटू 70 ये ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या बचा, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुने 2 कर देंगे तो 176 और 7 दूनी 14, 14 गुने 10 140। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन। यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो आयतन ज्ञात करें। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो बेलन है, बेलन का बेस होगा सर्कुलर और बेलन का ऊपरी बेस भी सर्कुलर होगा। तो जब इसका हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया,
तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इस त्रिभुज का सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, त्रिज्या है व्यास है 28, जब व्यास 28 है तो त्रिज्या 14 हो जाएगा इंटू एच, ऊंचाई कितना है 20 है प्लस 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14, तो 14 गुने 14, 2 बार 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 दूनी 14, यहाँ भी 7 दूनी 14, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2992। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो आयतन की कितनी गुनी हो जाएगी। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब बोला है कि रेडियस को 3 गुना कर दिया है, मतलब 4/3 पाई 3 इंटू आर का होल क्यूब। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 का क्यूब 27, तो 4/3 पाई 27 आर क्यूब कितना गुना हो गया 27 इंटू इसको लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब, 27 गुना हो गया, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6.3 है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। एक घन है, घन का विकर्ण का लंबाई दिया है, तो अगर हम घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण यही होगा, तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 इंटू ए, ये होता है डायगोनल ऑफ क्यूब, घन का विकर्ण। इसका वैल्यू दिया है 6√3 से √3 कैंसिल, ए इक्वल टू आ गया 6। जब a इक्वल टू 6 आ गया तो बोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया घन का क्या होता है, घन में 6 सरफेस होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 a स्क्वायर 6 इंटू 6 का a का स्क्वायर, a कितना 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 इंटू 6 216, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। शंकु है, शंकु मतलब कोण है, कोण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, कोण का वक्र लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और इसका वैल्यू दिया है 880 दिया है। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 14 इंटू एल इक्वल टू 880। यहाँ से हमें एल फाइंड करना, एल होता है तिर्यक ऊंचाई, इंग्लिश में बोलते हैं स्लंट हाइट। हाँ, ये 7 दूनी 14 कट गया, अब 5 दूनी 44, 44 दूनी 88, मतलब 20 से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। एक सर्किल है, उसका परिधि दिया है 4 पाई, सर्किल का परिधि का फॉर्मूला होता है, सर्किल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर इसका पेरीमीटर होता है। अब दिया है कि उसका परिधि है 4 पाई, मतलब p का वैल्यू दिया है 4 पाई इक्वल टू, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। हमें निकालना क्या है 2 पाई आर, हमें r का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से r क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 4 पाई अपॉन 2 पाई, ये 2 से कैंसिल हो गया, बचेगा 2। क्वेश्चन नंबर 12 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त है, मतलब वृत्त को हम बीच से काट दिए हैं, 2 कैंसिल, मतलब पाई आर प्लस 2r। यहाँ से r को जब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, पाई प्लस 2, हम r को कॉमन लिए ना, तो ये r है, r इंटू पाई प्लस 2, रेडियस दिया है क्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये क्या हो गया 6 इंटू पाई प्लस 2। कौन सा ऑप्शन है, ये देखो 6 इंटू पाई प्लस 2, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, वृत्त के चाप की लंबाई होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है फॉर्मूला। अब थीटा दिया है 60 डिग्री,
पुट कर देते हैं 60/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर। रेडियस दिया है क्या 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या की जगह पे 21 पुट कर देते हैं 2πr। अब ये देखो 60 से 6 बार कट जाएगा, 60 6 2 तिया 6 और 3 7 21, 7 से कैंसिल हो गया। अब पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या 22 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। हाँ, अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दो घनों का आयतन का अनुपात 1:27 है। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है AQ, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का आयतन का अनुपात दिया है 1:27, मतलब अगर दो घन है तो A1 का क्यूब अपॉन A2 का क्यूब, इक्वल टू दिया है 1/27। तो यहां से अगर हम A का वैल्यू निकालें तो A कितना दिया है, A1/A2 दिया है 1 ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का 6a², ये 6a1², नीचे में भी हो जाएगा 6a2², 6 से 6 कैंसिल, A1/A2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा A1/A2 का होल स्क्वायर। A1/A2 कितना है 1/3, कर दो 1/3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/9, मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। बेलन जिसके आधार के, एक बेलन है, बेलन कैसा होगा, बेलन मतलब सिलेंडर, एक सिलेंडर है जिसका आधार का त्रिज्या दिया है 80 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या दिया है 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है, ये ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πRH प्लस 2πR² अपॉन बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πRH। अब जब इन दोनों में से कुछ कॉमन, ये 2πr कॉमन है, इसमें से कॉमन लेते हैं 2πr इंटू यहाँ पे क्या बचेगा h प्लस r, नीचे में क्या है 2πRH, 2πr से 2πr कैंसिल, बचा h प्लस r। h प्लस r कितना दिया है, h है 20 और r है 80, तो 20 प्लस 80 करेंगे तो हो जाएगा 100 डिवाइड बाई हाइट, हाइट कितना है 20, यहाँ 20, अब देखो ये b बचे 100, मतलब आ गया 5:1, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर है 15, 8, 17, 12, 15, 10, 9, 11 का माध्यिका क्या होगा, माध्यिका बताना है हमें। तो इसमें कितना डिजिट है, इसको पहले हम अवरोही या आरोही क्रम में सजा लेते हैं, तो क्या होगा 7, 8, 9, 11, 10 भी है तो 10, 11, हमें कॉमन लगाते हैं 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 15, मतलब 3 और 3 6, बीच में कौन सा आ गया 10, तो जो बीच में आया वो उसका माध्यिका हुआ, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। हाँ, अब बोला है इसका बहुलक ज्ञात करें। बहुलक मतलब जो बहुत बार आया हो, तो 70 है, 70 कितनी बार है, एक बार, 70 और है क्या, एक बार और है, 2 बार, तो 70 है 2 बार, और देखते 40 भी नहीं है, मतलब 50, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि x1s वर्ग अंतराल तथा माध्य बिंदु a1a से बराबर क्या होगा, इसका ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है यदि किसी घटना के घटने की प्रयोगता p है तो उसे नहीं होने की प्रयोगता 1 - p, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पे अंक 5 आने की प्रयोगता क्या है, दोनों पे अंक 5 आने की प्रयोगता,
5 जो है दोनों पे है, तो दोनों पे आने की प्रयोगता तो एक ही है, तो टोटल है 6 इंटू 6। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, 1/36। द्विघात समीकरण उतना है तो अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अब यदि समीकरण उतना का एक मूल 1/3 है तो दूसरा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ए बी बाई ए फॉर्मूला होता है। एक मूल दिया है 1/3 प्लस बीटा हमें निकालना है, फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। जब माइनस बी बाई ए करेंगे तो ये 10/3 हो जाएगा। यहाँ से जब बीटा निकालेंगे तो 9/3 आएगा, ये कैंसिल। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। यदि किसी द्विघात समीकरण उतना का मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान क्या होगा? मूल वास्तविक और समान कब होता है? जब d इक्वल टू 0 होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, विवेचक 0 होता है। d इक्वल टू d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर, b कितना है? b है 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। तो 9 36, 36 गुने 4, 4ac करेंगे 36 इंटू 4, 6 24 के 4 बाकी 2, 4 12 2 14, 144। ये पूरा आ गया 144 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 36 के स्क्वायर इक्वल टू 144। यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 36 आ गया, 144 डिवाइड बाई 36। अब हमें बताना है कि k का वैल्यू क्या होगा। तो 36 के से कैंसिल होगा, 36 दिन बाद ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो के स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से k इक्वल टू प्लस माइनस 2। जब ये रूट होगा तो प्लस माइनस 2 किस में? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। द्विघात समीकरण उतना के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल क्या होगा? इसका दो मूल होगा अल्फा और बीटा। जब हम इसका मूल अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा और बीटा क्या होगा? जब हम एक सीधा x का वैल्यू निकालेंगे तो होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी कितना है? -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 416 डिवाइड बाई 2a। ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या? -4/2 इंटू ए, तो 4 दूना 8, ये आएगा -1/2 और ये आ गया -1/2 और दूसरा भी आएगा -1/2। मतलब माइनस मूलों का गुणनफल क्या होगा? दोनों आ गया -1/2, मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालने बोल रहा, तो -1/2 मल्टीप्लाई -1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25। x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी है तो x का मान क्या होगा? समांतर श्रेणी है मतलब AP में है, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस हम इक्वल होगा। 3x माइनस x + 2 जो होगा वो इक्वल होगा किसके? 4x + 1 माइनस 3x के, इक्वल टू 1 + 2, 1 + 2 3, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। समांतर श्रेणी उतना का सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर क्या होता है? -4 - 0, ये हो गया -4, सार्वंतर हो गया -4। अगर इसका भी निकाल के एक और चेक कर लेते हैं, -8 - 4, इसका भी करेंगे तो 8। सार्वंतर क्या होगा? माइनस होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी आ गया -4, मतलब इसका सार्वंतर हो गया -4। समांतर श्रेणी उतना का 12वां पद क्या है? 12वां पद निकाले। हमें A12 निकालने बोल रहा है। 12वां पद फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। ए प्रथम पद कितना है? 14 प्लस n-1, n कितना है? 12वां पद है, तो 12 - 1 इंटू डी कितना है? 9 - 14, या फिर 4 - 9 करेंगे। 4 - 9 करेंगे तो कितना होगा? 5 - 5, ये आ गया माइनस मल्टीप्लाई -5। 14 प्लस 11 गुने -5,
14 माइनस 55, 14 माइनस 55 करेंगे तो कितना होगा, 14 माइनस 55 करेंगे तो माइनस में ही होगा, ये होगा -41। सार्वंतर प्रथम पद दिया है, मतलब a इक्वल टू 13 दिया है, सार्वंतर दिया है d इक्वल टू -4 दिया है, तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, मतलब S10 हमें निकालना है, प्रथम 10 पदों का योगफल। S10 का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है। निकाल लेते हैं। n पता है क्या, प्रथम 10 पदों का, मतलब n पता है 10 पद का निकालना, n/2 इंटू 2a, प्रथम पद 13 दिया है, 13 गुने 2 करेंगे तो 26 प्लस 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा, 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 होगा, इंटू d, कॉमन डिफरेंस है -4, यह आ जाएगा 5 इंटू 26 और 9 4 36, -36, माइनस में आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये आ गया 5 मल्टीप्लाई, ये माइनस करेंगे तो -10, 10 गुने 5 -50, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब है बाई अक्ष पर बिंदु जिसकी उतना से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित का बाई अक्ष पे बिंदु जिसकी उतना से दूरी 5 है, दूरी दिया है कि 5 है, बाई अक्ष पे बिंदु है। जब x अक्ष पे बिंदु होता है तो उसका बाई कोऑर्डिनेट, x अक्ष पे बिंदु होता है तो बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, बाई अक्ष पे बिंदु है मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, बाई अक्ष पे बिंदु है मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0 और बाई है, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जब इसका बाई अक्ष पे बिंदु निकालने बोल रहा है तब इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। x कोऑर्डिनेट 0 किस में है, ऑप्शन बी में, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ से भी सोल्व हो जाएगा, इसको यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो बाई का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, यदि r बिंदु उतना और उतना को मिलाने वाली रेखा, यदि r बिंदु a एवं बिंदु b को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो बाई का मान ज्ञात करें। r जो है वो AB कोई रेखाखंड है, ये 10 इक्वल टू 5 प्लस बाई, यहाँ से बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। बिंदु उतना और उतना को बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक इतना है तो P का मान ज्ञात करें। फिर से वही क्वेश्चन, मध्य बिंदु का नियामक दिया है तो P का मान, मतलब बाई कोऑर्डिनेट दिया है तो P इक्वल टू, तो डायरेक्ट कट गया तो P इक्वल टू 3, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। बिंदु इतना किस का कोटि है, एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज और बाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं कोटि, तो इसका कोटि है -7। एक्स अक्ष का समीकरण, दो अक्ष होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक्स अक्ष पे बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है तो एक्स अक्ष का समीकरण होता है y इक्वल टू 0, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, 80 या 10 90 इंद्रा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। त्रिभुज उतना के शीर्षों का नियामक इतना, इसके केंद्रक का नियामक क्या होगा। शीर्षों का नियामक दिया है, ये दिया है -1 0, ये है 5 और -2, ये है 8 और 2, तो इसके केंद्रक के नियामक क्या होगा। किसी भी इसको कैसे भी कर सकते हैं, शीर्षों का नियामक जब दिया है तो केंद्रक का नियामक केंद्रक का नियामक निकालने का एक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x4, पहला नियमक तो 4 आ गया, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, 3 होता। वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करें। तो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, पाई आर प्लस 2r, यहाँ से अगर r को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा पाई प्लस 2, तो r कितना है 7 इंटू पाई प्लस 2, पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2,
यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ ये हो जाएगा, जब 7 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 22/7 प्लस 7 दूनी 14, 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 22 प्लस 14, 4 2 6 और 2 1 3, 36 इज द राइट ऑप्शन। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? किसी वृत्त पर बाह्य कोई एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक बिंदु से तो कोई 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बोला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अब है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री। देखो 10 का है पूरक 80, तो 15 का पूरक 75, जब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। 40 है tan थीटा इक्वल टू √3, तब सेक थीटा का मान क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू √3 का वैल्यू किसका होता है? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा से जब 60 डिग्री होगा तो tan थीटा का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो 60 डिग्री पे बताना है सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, मतलब बताना है सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो कॉस देखते हैं, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो सेक 60 ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक, किसी वृत्त का व्यास के सिरों का नियामक इतना है तो उसके केंद्र का नियामक, सिरों का नियामक दिया है, मध्य बिंदु हमें निकालना है, तो पहला मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला, तो x1 प्लस x2 कर दो, 2 प्लस 2, अब प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6/2, ये हो जाएगा -4/2, तो ये हो जाएगा -2, एक आ गया -2, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 है, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु AB और AC पर इस प्रकार क्रमशः PQ पैरेलल है BC के, यदि AP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, AQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, QC इक्वल टू x, तो x का मान बताए। ये त्रिभुज ABC है, ABC, AB पे है बिंदु P और AC पे है Q, इन दोनों को मिला देते हैं, तो AP इक्वल टू दिया है 3 सेंटीमीटर और PB इक्वल टू दिया है 2 सेंटीमीटर, AQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ये x है, तो ये थेल्स पर में है AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/3, 3 × 12, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इक्वल टू क्षेत्रफल के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात, इसका वर्ग क्या होगा 3, इसका 2, 3:2। क्वेश्चन नंबर 44 है, त्रिभुज PQR में यदि PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन सा समकोण होगा? एक त्रिभुज दिया है जिसमें PQ का स्क्वायर, क्योंकि P समकोण नहीं होगा, Q समकोण नहीं होगा, तो R समकोण होगा, ऑप्शन सी। दो वृत्त दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को कहते हैं, किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। वह वृत्त AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो AB बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच जीवा जो है, यदि जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, तो A और B बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा कितने डिग्री का कोण अंतरित करेगा? स्पर्श रेखा जो है वो कितने डिग्री का कोण अंतरित, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 और लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी 57 डिग्री है और है 33 डिग्री, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अगर इसको कॉट में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 15 नंबर है cos 80 डिग्री sin 42 डिग्री। 51 समीकरण उतना के मूलों का योग मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। पहले मूलों का योग पूछ रहा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये कितना हो जाएगा माइनस बी, मतलब 12 बटा ए कितना है 7। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी कितना है 18 बटा 7। मूलों का योग गुणनफल पूछ रहा, गुणनफल का अनुपात क्या होगा, 2:3। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। 52 है, यदि द्विघात समीकरण उतना के मूल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा। मूल बराबर है मतलब सी का मान, अगर मूल बराबर हो तो सी का मान होता है माइनस बी बाई 2a। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। y इक्वल टू 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। y इक्वल टू 10 है, मतलब अगर हम y इक्वल टू 10 बोल रहे हैं तो ये एक सच के समानांतर होगा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सी बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। फर्स्ट चतुर्थांश में तो दोनों प्लस होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में दोनों निगेटिव होता है। ऑप्शन बी। फिर है, यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है तो इसका एन पद का योगफल मतलब एस एन का वैल्यू पूछ रहा है n/2 इंटू ये ऑप्शन सी n/2 इंटू 2a प्लस n/1 इंटू डी। समांतर श्रेणी होता का 10वां पद कौन सा होगा, फिर से पूछ रहा है 10वां पद कौन सा होगा, मतलब एन का वैल्यू पूछ रहा है, एन होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना है 2 प्लस n-1, एन क्या होगा एन 10 होगा तो 10 - 1 इंटू डी, डी कितना 10 7 - 2 5 है, ये हो गया 2 प्लस 9 × 5 = 45, मतलब 47 इधर ऑप्शन सी। समांतर श्रेणी में उतना का एनवा पद होगा, एनवा पद निकालने बोल रहा है एन इक्वल टू ए का वैल्यू है 14 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना होगा 9 - 4 - 9 - 5, हो गया 14 प्लस -5 प्लस -5n माइनस प्लस 5, 14 और 5 कितना होगा 14 × 5 = 19 माइनस 5n, 19 - 5n कौन सा ऑप्शन है 19 - 5n। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 58 नंबर है, समांतर श्रेणी उतना का प्रथम 245। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। द्विघात समीकरण होता है x का मान x स्क्वायर का लिखा था माइनस बी प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बाकी ऑप्शन ये तो उल्टा लिखा है b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। बिंदु उतना के बीच की दूरी पूछ रहा है, बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 11 - 3 का होल स्क्वायर, 9 × 6 15, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 11 में से 3 गया 8, 8 का स्क्वायर 64, मतलब 10। ऑप्शन बी। अब दिया दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मासम कितना होगा। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।